भूतिया पेड़ गांव के किनारे एक पुराना बड़ा पेड़ था, जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह डर के मारे कांपता हुआ लौटा। लेकिन रोहन को भूत प्रेत की बातें मजाक लगती थीं। वह बहुत ही निडर और जिज्ञासु लड़का था। एक दिन रोहन के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता तो रात को उस पेड़ के पास जाकर दिखाओ। रोहन ने हिम्मत दिखाई और कहा, ठीक है, मैं आज रात वहां जाऊंगा। रात का समय हुआ, चांदनी हल्की थी और हवा बहुत ही ठंडी बह रही थी। रोहन अकेले ही उस पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। पेड़ की टहनियां हिल रही थीं, मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अचानक पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रोहन ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक सफेद परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन जोर से चिल्लाया और उल्टे पांव गांव की ओर भागा। अगली सुबह गांव वालों को जब रोहन की हालत का पता चला तो वे हंसने लगे। असल में गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वह पेड़ सच में हॉन्टेड नहीं था। वहां पुराने सूखे पत्ते और हवा की आवाजें ही डरावनी लगती थीं। लेकिन रोहन ने उस रात जो महसूस किया था, वह क्या था? क्या सच में कोई वहां था या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? अब भी जब रोहन उस पेड़ के पास से गुजरता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद सच में कोई वहां था।